नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी राउंडअप में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे दालों की, जहां पर काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स यहां पर हमने मिनिस्टर्स की तरफ से आते हुए देखी हैं, फिर चाहे वो पीयूष गोयल हों, रोहित सिंह हों या फिर अर्जुन मुंडा हों, जिन्होंने यही कहा है कि दालों के किसानों के साथ यहां पर करार किया जाएगा। जो वो उगाएंगे यहां पर एमएसपी या मार्केट प्राइस में खरीदा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये बात भी की गई है कि इंडिया यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंट होने की खोज में है 2027 तक। तो क्या कुछ यहाँ पर किया जा सकता है, क्या करार की डिटेल्स हैं और कैसा यहाँ पर रिएक्शन है इंडस्ट्री की तरफ से, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे तरबूज के बीजों पर, जहां पर एक बड़ी कामयाबी मिली है। आपको याद दिला दें कि सीएनबीसी आवाज पर सबसे पहले हमने ये खबर उठाई थी कि तरबूज के बीज के जो भाव हैं वो यहां पर 3 गुना बढ़ते हुए नजर आए हैं और भारत को यहां पर शायद थोड़ी छूट और इंपोर्ट की जरूरत थी और वो नोटिफिकेशन ऑफकोर्स कल बाजार में आता हुआ नजर आया है। ज्यादातर जहां तक तरबूज के बीजों का सवाल है, ये मिठाई में इस्तेमाल किए जाते हैं और सुपर फूड्स के तरीके से अब यहाँ पर यूज किए जाते हैं और ये सर्टन डिमांड की वजह से और बहुत अच्छी फसल ना होने की वजह से यहाँ पर अच्छी खासी भावों में तेजी देखने को मिली थी। लेकिन अब जो सरकार का नोटिफिकेशन हमारे पास आया है उसके लिहाज से यहाँ पर एक स्टेबिलिटी प्राइसेस में बनते हुए नजर आएगी। साथ ही बात करेंगे सोने की, जहां पर अब मुनाफा वसूली के बाद कुछ खरीदारी लौटी है और $2000 प्रति आउंस के ऊपर के स्तर यहाँ पर सोने में फिर से बनते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर कैसे हैं निवेश के मौके, ये भी आपको बताएंगे। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कुंवरजी ग्रुप के रवि दियोरा, एमिरेट्स एनबीडी के धर्मेश भाटिया, हमारे साथ जुड़ेंगे इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन बिमल कोठारी और साथ ही एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा, जो कि बात करेंगे यहाँ पर वाटरमेलन सीड्स पर। लेकिन दालें सबसे बड़ी ऑफकोर्स यहाँ पर फोकस में है। जैसे मैंने आपको बताया कि पीयूष गोयल जी से रोहित सिंह जी, अर्जुन मुंडा, सभी ने यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दी हैं कि क्या है चिंताएं, यहाँ पर दूसरी कंट्रियों से किस तरह के रिलेशंस की बातचीत है और ऑफकोर्स किसानों के साथ जो करार की बातचीत है उसका भी काफी फायदा यहाँ पर दालों को देखने को मिल पाएगा। बिमल कोठारी जी नमस्कार, स्वागत है आपका शो में। और ऑफ कोर्स आप दिल्ली में हैं, पल्सेस कॉन्फ्रेंस में हैं, जहां पर काफी बड़े हमने स्टेक होल्डर्स आते हुए देखे हैं। कैसे देखते हैं आप पॉइंट बाय पॉइंट अगर इसको लें तो सबसे पहले जो किसानों के साथ करार करने की बात की जा रही है कि वो जो उगाएंगे उसे एमएसपी या मार्केट प्राइस पे यहां पर लेने की बात की जा रही है, किस तरह ऑन ग्राउंड आप इसको डेवलप होता हुआ देखते हैं? थैंक यू मनीषा जी, आपने मुझे इनवाइट किया है। देखिए ये कल हमने माननीय मंत्री जी का स्टेटमेंट सुना था कि वो 5 साल के लिए किसानों के साथ एक एग्रीमेंट करना चाहेंगे कि एमएसपी पे वो एमएसपी या आई मीन मार्केट प्राइस पे वो मालों को खरीदे हैं। देखिए एमएसपी पे तो सरकार का ऑलरेडी एक निर्णय लिया हुआ है कि एमएसपी पे सारी दालें खरीदनी है, लेकिन अभी जो मार्केट प्राइस पे खासकर जो तुअर पे जो शॉर्टेज चल रही है उसको लेके सरकार कदम उठा रही है। सरकार ने इस बार भी मार्केट प्राइस पे तुअर प्रोक्योरमेंट करने की बात कही है और वो कर भी रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उनको क्वांटिटी नहीं मिल रही है। तो सरकार ने ये स्थिति को देखते हुए एक बार ये एक प्रपोजल है, अभी तक ऐसा कुछ कंक्रीट अभी तक हमारे सामने नहीं आया है कि इस तरह का कुछ है कि वो हर साल मार्केट प्राइस पे दालें तुअर खरीदेंगे। तो ये एक क्योंकि ये प्रोडक्शन की बात है, 2 साल से हम देख रहे हैं प्रोडक्शन की कमी है। तो ये कितनी दूर तक ये जो बात है ये जो है चलेगी, क्योंकि सरकार देख रही है कि अगर प्रोडक्शन ज़्यादा था तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में हमको खरीदना ही है, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस में कितना, जैसे नॉर्मली वो 25% खरीदते हैं, तो ये सारी कितनी क्वांटिटी खरीदेंगे, ये सारी बातें अभी तक इस पर कोई खुलासा नहीं हुआ है। खाली एक तरह का स्टेटमेंट दिया गया है कि हम किसानों को इस तरह सहयोग करेंगे कि हम 5 साल तक एग्रीमेंट करेंगे ताकि हमारे यहाँ प्रोडक्शन का जो प्रोडक्शन को प्रोत्साहित किया जाए और हम 2027 तक जैसे सरकार का प्रोग्राम है कि हम 2027 तक सेल्फ सफिशिएंट बन जाएं, तो उसके लिए सरकार ये नए प्रपोजल लेके आ रहे हैं कि ताकि इस तरह हम अपने किसानों को प्रोत्साहन करें कि ताकि वो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा दालें उगाएं और हम। तो कोठारी जी आपको लगता है जिस तरह की सरकार की पहल है, सपोर्ट है, पुश है, मौसम ऑफ कोर्स यहाँ पर साथ में लेना होगा, लेकिन एज अ स्टेक होल्डर, क्योंकि आप इंडस्ट्री से इतने सालों से यहाँ पर जुड़े हैं, जो एक के बाद एक मंत्री कह रहे हैं कि 2027 तक यहाँ पर इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा दालों में, कितनी फिजिबिलिटी आपको लगती है उसकी? देखिए मनीषा जी, हमारे यहाँ एक बात हमें तारीफ करनी पड़ेगी सरकार की, जो हमारे यहाँ 5-6-7 साल में प्रोडक्शन बढ़ा है। जो 16 मिलियन टन था 2017 में, वो बढ़कर लगभग 26 मिलियन टन हो गया है। तो 10 मिलियन टन सरकार के जो कदम सरकार ने उठाए हैं उससे काफी हमारा प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है।
लेकिन हम सेल्फ सफिशिएंट है, ये बड़ा एक सब्जेक्टिव इश्यू है, क्योंकि देखिए एक एक मानसून हमारे यहाँ या एक मौसम एक वेदर एक सीजन अगर हमारे यहाँ खराब हो जाए तो हमारा जो सप्लाई का जो डायनेमिक्स है वो पूरा बदल जाता है। और हमारे यहाँ जब हम कहते हैं कि किसी भी दाल में हमारे यहाँ 10 से 20% शॉर्टेज होती है, वो कुछ मिलियन टन में होती है, जो हमको दुनिया में कहीं भी फिर इतनी क्वांटिटी एक साथ में मिल नहीं सकती है। जैसा कि हम इस बार देख रहे हैं कि हमारे यहाँ तुअर में लगभग 15 लाख टन की हमारे यहाँ कमी पड़ेगी, लेकिन अगर हम 15 लाख टन अगर हम इम्पोर्ट भी करना चाहें तो पूरे वर्ल्ड मार्केट में हमको तुअर 15 लाख टन पूरे साल में मिलना मुश्किल है। इसीलिए हमारा एज ए एसोसिएशन हमारा ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत अच्छी बात है, आत्मनिर्भरता बहुत अच्छी बात है, आत्मनिर्भर होना भी चाहिए। हमारा इतना बड़ा देश है, हमें 1.4 बिलियन जो हमारी पॉपुलेशन है उनको उनके लिए उनकी जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उसको सिक्योर करने की जरूरत है, और इससे आत्मनिर्भरता बहुत अच्छी बात है। लेकिन सभी ओरिजिन्स जो हैं जहाँ से हम साल में जहाँ से हम कुछ इम्पोर्ट करते हैं, जो जब भी हमारे यहाँ इवेंचुअलिटी होती है तो हम वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं, तो ऐसा एक उनके साथ साझा ऐसा होना चाहिए कि वो भी हमारे लिए दालें उगाएं और हम टाइम से एक सर्टेन क्वांटिटी वहाँ से हर साल हम वहाँ से मंगाते रहें, ताकि क्या है कभी भी इस तरह की इवेंचुअलिटी हो तो हम वर्ल्ड मार्केट से दालों को खरीद सकें। क्योंकि अगर आप सडनली वर्ल्ड मार्केट में जाएंगे तो आपको इतनी सारी क्वांटिटी की दालें नहीं मिलेगी। और ऐसा हुआ भी है कि 2017-18 में जब सरकार ने बंद कर दिया था, कंप्लीट इंपोर्ट बंद कर दिया था, तो बहुत सारे जो ओरिजिन्स है उन्होंने जो इन हिंदुस्तान के लिए दालें उगाते थे, जो हिंदुस्तान के लिए जो प्रोडक्शन होता था वो उन्होंने टोटल बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ उन दालों की डिमांड सिर्फ इंडिया में है। तो इसलिए मेरा इस तरह का सरकार एक बैलेंस पॉलिसी बनानी चाहिए। जरूर सरकार किसानों को प्रोत्साहन दे, हमारे आत्मनिर्भरता हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसी एक बैलेंस पॉलिसी होनी चाहिए कि जो ये हम जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जो हम सप्लाई की कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, इस तरह बैलेंस होना चाहिए कि इन केस ऑफ इवेंचुअलिटी भी हमें इंटरनेशनल मार्केट से दालें बराबर उपलब्ध बनती रहे। एब्सोल्युटली। बिमल जी, मैं एक और स्टेटमेंट आपके समक्ष यहाँ पर रखना चाहूंगी, और जैसे पीयूष गोयल जी यहाँ पर कल बोले भी दालों के बारे में कि 10 सालों में उत्पादन 60% तक यहाँ पर बढ़ा है और एमएसपी पर सरकारी खरीद 18 गुना बढ़ी है। कैसे देखते हैं आप इन फिगर्स को? नहीं, ये अच्छी बात है। मैंने भी बताया आपको भी 16 मिलियन टन 160 लाख टन से हम 260 लाख टन पहुंच गए हैं, तो लगभग 60% उन्होंने सही कहा है कि हमारा प्रोडक्शन लास्ट 7-8 साल में, 10 साल भी नहीं, 7-8 साल के अंदर में हमारे यहाँ 10 मिलियन टन प्रोडक्शन बढ़ा। तो ये एक सरकार का अच्छा कदम, सरकार ने काफी इसमें प्रोत्साहन दिया और इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जब सरकार ने बड़ी मात्रा में मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वो दालें खरीदने लग गए तो किसानों को कम से कम ये था कि हमको इस दाम में हमको इतने न्यूनतम जो मूल्य है वो हमको मिलेंगे, और किसान भी थोड़े इससे प्रोत्साहित हुए। हमारे यहाँ प्रोडक्शन भी बढ़ा है, कुछ रिसर्च भी हुआ है, कुछ बेटर क्वालिटी ऑफ जो एल्ड की जो सीड्स हैं वो भी इस दौरान लाई गई है। जैसे हमारे यहाँ चने का जो उत्पादन है उसमें जो यील्ड्स हैं वो भी बेहतर हुए हैं। तो सारे कदम एक साथ उठा के मेरे ख्याल से ये अच्छा प्रोडक्शन हुआ है और अच्छा इजाफा हुआ है, और ये इजाफा होता रहे, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो 2030 में है, हमारा ऐसा अनुमान है हिंदुस्तान को 350 लाख टन दालों की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमारे यहाँ दालों की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारे इनकम बढ़ रहा है, मिडिल इनकम ग्रुप की जो इनकम है वो बढ़ रही है। तो हमारे यहाँ जो फूड की जो रिक्वायरमेंट है, आज अगर अभी भी दालें हमारे जो पीडीएस सिस्टम है उसमें हम वितरण नहीं कर रहे हैं, अगर उसमें पीडीएस में डाली जाए कि ताकि कॉमन मैन को कम एक रिजनेबल दाम में दालें उपलब्ध हो, तो हमारे यहाँ दालों की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमारे देश में दालों की रिक्वायरमेंट के लिए हमें बहुत बड़ा काम करना होगा। इस अच्छा सरकार दालों के बारे में सोच रही है, एक अच्छी बात है। दालों के बारे में इतने फोकस्ड हो गए सोच रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। आत्मनिर्भरता की तरफ हम बढ़े तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें साथ साथ ये भी मैं ये कहूंगा कि एक बैलेंस पॉलिसी होनी चाहिए। हमें ओरिजिन्स के साथ में हमेशा संपर्क बना के रखना चाहिए। उनके यहाँ से हम वहाँ पे भी दालें होगा हम वहाँ से इम्पोर्ट करते रहें, क्योंकि देखिए अगर हमारे यहाँ फर्ज करें कि 2030 में हमें 35 मिलियन टन दालों की रिक्वायरमेंट है, और अगर 10 से 15% भी दालें अगर हमारे यहाँ कभी एक सीजन में खराब हो जाता है तो उसमें कम से कम 3 से 4-5 मिलियन टन की दालों की रिक्वायरमेंट आ जाएगी, जो हमको अगर हम कोशिश भी करेंगे तो हमको मिलेगी नहीं। तो इसलिए जरूरत है कि ओरिजिन के साथ संबंध बना रहे।
बिल्कुल। इनफैक्ट एक चीज़ और क्विकली बिमल जी आपसे पूछना चाहेंगे, ये सब बातें तो हो ही रही हैं, लेकिन रिपोर्ट्स तो ये भी है कि सरकार टेक्नोलॉजी पर भी फोकस करेगी ताकि और बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहेंगे जिसमें फार्मा की फील्ड की इरिगेशन या फिर जो कल्टीवेशन है उसको रेगुलरली मॉनिटर करना, किसानों को एजुकेट करना, पूरी रिपोर्ट उनके फसलों को देखते हुए ध्यान में रखना। इन सब मुद्दों पर क्या बातचीत हुई है जिसमें हम सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के इंट्रोडक्शन के बारे में सुन रहे हैं? पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्विकली एक चीज़ और, हमने पिछले हफ्ते भी बातचीत की थी पल्सेस को लेकर। रिपोर्ट्स ये थी कि जो फार्मर्स हैं वो ट्रेडर्स को बेच रहे हैं, एजेंसीज को नहीं बेच रहे हैं, क्योंकि उनको बेटर प्राइसेस वहां मिल रहे हैं। सरकार ने इनिशिएटिव पिछले महीने ऑलरेडी शुरू किया था जहां पर मार्केट प्राइस पर वो किसानों से दालें ले रही थी। किस तरीके का रिस्पॉन्स वहां पर मिलता हुआ दिखाई दिया है और क्या है फिलहाल की ऑन ग्राउंड रियलिटी? देखिए, दालों पे जो वो मार्केट प्राइस में खरीद करने की बात थी, वो तुअर और उड़द के लिए थी। तुअर के लिए उन्होंने शुरू किया है, लेकिन अभी तक उन्हें बहुत ज़्यादा इसमें सफलता नहीं मिली है। किसान भी अभी, क्योंकि इस साल हमारे यहाँ प्रोडक्शन कमी है, तो इसलिए सरकार ने ये अनाउंसमेंट किया था, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि बहुत दाम में बहुत ज़्यादा इजाफा हो, तो वो सब्सिडाइज करके, जैसे उन्होंने भारत दाल के जो शुरुआत की है, इसमें 60 रुपये में चना दाल को दे रहे हैं, जो एक जो कॉमन मैन को है, ताकि उस भाव में दाल मिल सके। आज जहाँ की चने का भाव 60 रुपये के ऊपर 62 63 का प्राइस है और चने की दाल 60 में मिल रही है, तो सरकार उसको सब्सिडाइज कर रही है। तो इसीलिए सरकार ने ये फैसला किया कि हम मार्केट प्राइस में दालों को प्रोक्योरमेंट करें, ताकि जो इस साल जो हमारे यहाँ शॉर्टेज बनी हुई है, जो इस साल तो उसमें कम से कम दालों का इस तरह का प्राइसेस में इजाफा नहीं हो जो कॉमन मैन को हिट करे। तो ये और जो आपने टेक्निक के बारे में बात कही, ये तो प्रोग्राम काफ़ी टाइम से चल रहा है। हमें हमारी एसोसिएशन भी जो रिसर्च एजेंसीज हैं उनके साथ हम भी मिलकर काम कर रहे हैं, और हम इनको ये हमारा हमेशा उनको फैसिलिटेट करने हम कोशिश करते हैं कि नई टेक्निक लाई जाए और नए सीड्स को यूज़ किया जाए, ताकि बेटर हमारे यहाँ इल्ड्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। जो हमारे इल्ड्स हैं वो काफ़ी कम है। हम बार बार सरकार, जब भी कोई भी इस तरह के हमारे सरकार के साथ चर्चा होती है, वार्तालाप होता है, तो हम हमेशा ये इनकरेज करते हैं कि इसको इल्ड्स को बढ़ाना चाहिए। सिर्फ एकरेज को बढ़ाने से नहीं, क्योंकि लैंड लिमिटेड है। अल्टीमेटली हमको हमारी इल्ड्स को जो है वो बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ इल्ड्स जो वर्ल्ड अगर एवरेज देखें तो उसमें हमारे इल्ड्स जो है बहुत कम है। तो इसलिए इसमें काफ़ी काम करने की जगह है, और इससे अगर इन चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए तो हमारे यहाँ उत्पादन काफ़ी मात्रा में बढ़ सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि हमारा कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है। एक खराब सीजन हमारी सारी डायनामिक्स को चेंज कर देता है। एब्सोल्युटली, और ये चीज़ तो हमारे हाथ में है भी नहीं। हमें एक ब्रॉडर व्यू लेके काम करना है। सिर्फ इतना नहीं कि हम आत्मनिर्भर हो गए तो हमको चिंता नहीं है, नहीं, वो चिंता बनी रहेगी। एब्सोल्युटली। जैसे आपने कहा कि सरकार ने यहाँ पर काफी सारे स्टेप्स उठाए हैं, और इवन है सरकार यहाँ पर आत्मनिर्भरता की बात 2027 तक कर रही है, लेकिन उसमें काफी सारे इफ्स एंड बट्स हैं, और एक बैलेंस्ड पॉलिसी की अप्रोच एज ऑफ नाउ यहाँ पर बनाने की जरूरत भी है। काफी सारी स्टेटमेंट्स हमने नेफेड की तरफ से पीयूष गोयल जी, अर्जुन मुंडा, रोहित कुमार सिंह जी की तरफ से आते हुए देखी है पिछले कुछ दिनों में। लेकिन ऑफकोर्स दूसरे देशों से किस तरह के रिलेशंस हैं, क्या हमारी कंजम्पशन है, ओरिजिन्स के साथ किस तरह के रिलेशंस हैं, और आत्मनिर्भरता, ये सारे काफी हद तक यहाँ पर टॉकिंग पॉइंट्स रहे हैं। बिमल कोठारी जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और उस सबके ऊपर एक फोकस भी करने के लिए। लेकिन आपको बता दें, एक और बड़ी खबर है, और ये वाटरमेलन सीड्स को लेकर है। आपको याद होगा, हमने सीएनबीसी आवाज पर एक खबर सबसे पहले आपको बताई थी, जहां पर अब हमने जो नोटिफिकेशन कल आता हुआ देखा है, उसके तहत तरबूज के बीज को इंपोर्ट की मंजूरी मिल चुकी है। 31 अगस्त तक है, और 33,800 मेट्रिक टन के इंपोर्ट को यहां पर मंजूरी मिली है। हमारे साथ सुनील बलदेवा जी अब जुड़ चुके हैं। सुनील जी नमस्कार। आपने ये चीज यहां पर उठाई थी, पहल भी करी थी, बातचीत भी इसके ऊपर हुई थी, और फाइनली सभी कोशिशों के बाद वो रिजल्ट भी आता हुआ नजर आया है। कैसे देखते हैं सरकार के फैसले को? जो मियाद है, जो क्वांटिटी है, क्या वो सफिशिएंट है? मनीषा जी, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद कि आपने इस बात को उठाया, और 150 से 200 छोटी छोटी मिलों की आवाज को आपने बन के, और अपने इस पे क्या आवश्यकता है, सरकार को इस पे क्या निर्णय लेना चाहिए, इसको आपने जरूरत महसूस करवाई, जिसकी वजह से ये आज नोटिफिकेशन आया है। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बोला था कि मेरे को काफ़ी मिलों ने और काफ़ी वहाँ के छोटी छोटी मिलों ने अप्रोच किया था, एसोसिएशन ने अप्रोच किया था कि काफ़ी भाव बढ़ने के बाद भी वहाँ से इंपोर्ट नहीं खुला जा रहा है, क्योंकि सरकार को कुछ ट्रेडर मिलके फीडबैक गलत दे रहे थे। तो हमने और आपके चैनल ने मिलकर सरकार को सही फीडबैक दिया, और सरकार ने कदम उठाया, और एक्चुअल मिलर के लिए मैं दोबारा बोलूंगा कि जो नोटिस आया उसमें साफ लिखा हुआ है कि एक्चुअल यूजर जो है वही केवल इंपोर्ट कर पाएगा, ताकि उनकी मिलें चल सके और वो मगज बना के इसकी गिरी निकाल के
इंडस्ट्री को सप्लाई कर सके, ताकि हम जो है नमकीन और मिठाई को एक्सपोर्ट कर सकें। और एक बता दूं कि कांजू के भाव ज़्यादा होने से गिरी में जो है वो ग्रेवी में भी काम आती है, तो हर जगह जहाँ पे इसका उपयोग है वहाँ पे वो सप्लाई कर सके। सुनील जी, अब ऑफ कोर्स अभी तो नोटिफिकेशन कल आया ही है, लेकिन कितनी जल्दी और कितना इम्पैक्ट आप इसका आता हुआ देखते हैं प्राइसेस पे, अवेलेबिलिटी पर? काफी इम्पैक्ट आया है। जिस दिन आपका प्रोग्राम हुआ था उस दिन 340 से 50 के भाव थे, आज 275 और 80 के भाव मुझे मिले हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। और यदि सूडान से इंपोर्ट चालू हो गया तो सूडान से कोस्टिंग के हिसाब से इसके भाव जो है वो स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, प्राइस से ज्यादा सबसे बड़ी बात है कि इसकी सप्लाई चालू हो जाएगी, और जो मिलें और जो मिलें जो चल नहीं पा रही थी और उनके लेबर जो बैठे हुए थे, उनके पास काम नहीं था, उनको काम मिल जाएगा। तो क्विकली फिर सुनील जी, एक चीज और, फिलहाल अगर 340 से 275 280 के भाव की आपने बात कही है, यहाँ से और कितना नीचे आ सकते हैं? कब तक फिर हम इम्पैक्ट देख सकते हैं प्राइसेस पे, फिर चाहे वो इम्पोर्ट बढ़े या फिर जो स्टेप सरकार ने उठाया है उसका इम्पैक्ट आते हुए दिखे? देखिए, सूडान से इंपोर्ट करना चैलेंजिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वहाँ के जो अंदरूनी हालात जो हैं वो वाकया के बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। लेकिन और रेड सी में भी काफ़ी इशू चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि टाइम फ्रेम फिर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अगस्त तक सरकार ने दिया है। अगस्त, जुलाई और अगस्त में इसकी बुआई चालू हो जाती है, और अक्टूबर और नवंबर ऑनवर्ड इसकी डोमेस्टिक क्रॉप की अराइवल चालू हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये डिसीजन अच्छा है, टाइम फ्रेम बहुत लंबा है। तो माल मुझे वहाँ से जिस हिसाब से वहाँ पे शिप होएगा, उसी हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है प्राइस पे रिफ्लेक्ट होएगा। हाँ, आज के दिन यदि हम देखें तो मुझे ये लगता है कि 220 225 के भाव जो हैं जल्दी ही इसके बन जाने चाहिए, क्योंकि जो कोस्टिंग है वो सूडान की वो यही दर्शाती है कि उससे ऊपर भाव इसके नहीं होने चाहिए। ओके, चलिए, शुक्रिया सुनील जी अपने व्यूज देने के लिए। तो भाव ऑलरेडी हल्के हुए हैं और अब इस कदम के बाद प्राइसेस और नीचे आने की एक्सपेक्टेशंस हैं। एक्चुअल यूजर्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। 220 225 तक भाव आने की एक्सपेक्टेशंस हैं। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के इस पर फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर। हमारे साथ एमिरेट्स एनबीडी के डायरेक्टर डॉक्टर धर्मेश भाटिया, कोरजे ग्रुप के रवि दियोरा हमारे साथ मौजूद है। लेंगे स्ट्रैटेजीज एक ब्रेक के बाद।